गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 ट्रिकोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 8.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ 6 फार्मूलाज के बारे में हम लोग को अगेन डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट इज़ दैट फार्मूला? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि सम ऑफ two angles are said to be complementary if their sum equals to 90 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल्स को यदि ऐड करते हैं और उसका सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब इसी टॉपिक्स पे हमारा 6 फार्मूला निर्माण होता है। जैसे कि आई हैव ड्रॉन ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया जिस पे एंगल ए जो है 90 डिग्री है। इसे हमने थीटा मान लिया, तो एंगल सी क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मैंने आपको इससे पहले भी वाले वीडियो में बताया था, जो कोई फार्मूला याद नहीं करना है ना, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। फार्मूला अपने आप आपको बिना याद किए याद ही रहेगा, समझो, और आराम से कोई भी सवाल बना सकते हो। तो यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा हो गया, तो ऑलरेडी ये 90 है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गया, यानी कि सम ऑफ दिस टू एंगल्स शुड भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस आधार पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा मीन्स ये साइन थीटा हुआ, है ना। तो हमने क्या बताया था, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और जो इसके साथ एडजेसेंट है वो इसका बेस हुआ। तो साइन थीटा का यदि वैल्यू निकालना होगा तो क्या बोलेंगे यहाँ इस फिगर के मुताबिक? ए सी बाई हाइपोटेनियस क्या है? बी सी, ए सी बाई बी सी। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू यदि हमें निकालना है तो ए बी बाई बी सी हो गया, हाइपोटेनियस बी सी हो गया। टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा वही परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो ए सी बाई ए बी हुआ। ये हम बता चुके हैं। अब इसी का रिवर्स, साइन का रिवर्स क्या होगा? कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा? ए सी बाई बी सी का अपोजिट हो गया बी सी बाई ए सी। उसी तरह सेक क्या होगा? तो कॉस का रिवर्स होगा, ए बी बाई बी सी है तो बी सी बाई ए बी। और टेन क्या है? ए सी बाई ए बी है, तो ये क्या होगा? ए बी बाई ए सी हो जाएगा कॉट का वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए इससे हम वैल्यू निकालते। अब हम क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू यानी कि सी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? इसका ठीक सामने जो होगा यानी कि ए बी, ये परपेंडिकुलर अब माना जाएगा, तो ए बी बाई बी सी होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू हम क्या लिखेंगे? ए बी बाई बी सी। क्यों लिखेंगे ए बी बाई बी सी? सामने ए बी है और हाइपोटेनियस बी सी है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? ए बी बाई बी सी। अब देखो ए बी बाई बी सी किसका वैल्यू था? ए बी बाई बी सी यहाँ हमारा कॉस थीटा का वैल्यू था। इसका मतलब क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कॉस थीटा हो रहा है, ठीक है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। यानी कि ये हमको फॉर्मूला याद नहीं करना है। आप ट्रायंगल बना के, राइट एंगल ट्रायंगल के हमने बताया, ये थीटा का वैल्यू पहले हमने निकाल लिया और फिर 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं और इसके कंपेयर हम उसको दिखाते हैं कितना होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी हो रहा है, तो ए बी बाई बी सी हमारा क्या निकला था? कॉस थीटा का वैल्यू निकला था। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हमारा निकला? कॉस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा की बात करें, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो एडजेसेंट यानी कि ये होगा ए सी बाई बी सी होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ए सी बाई बी सी। तो ए सी बाई बी सी किसका वैल्यू निकला है? ए सी बाई बी सी। तो ए सी बाई बी सी साइन थीटा का वैल्यू निकला, देख रहे हो ना। इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा इसकल टू हमारा क्या होगा? साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह हम कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, हमारा सेकेंड वैल्यू निकल गया, सेकेंड फॉर्मूला समझ गए। अब टेन थीटा का वैल्यू बात करें तो टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो पी बाई बी होता है, यानी कि पी किसको मानेंगे अभी? ए बी, और बी किसको मानेंगे? ए सी। तो ए बी बाई ए सी हुआ। तो टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बाई ए सी हुआ। तो ए बी बाई ए सी किसका वैल्यू यहाँ निकला है? यहाँ देखेंगे ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी किसका निकला है यहाँ? कॉट थीटा का। इसका मतलब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा?
कॉट थीटा होगा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फिगर बना के कभी भी भूल भी गए तो फिगर बना के आराम से आप तुरंत 2 सेकंड के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो जानते हैं साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स। तो साइन का रिवर्स क्या होता है? साइन का रिवर्स हमारा BC बाय AC आएगा। ठीक है, तो BC बाय AC किसका आया? BC बाय AC कॉसेक थीटा आया है और इसका वैल्यू हमें निकालना है कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसका सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। फिर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या? सेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा? ये हुआ सेक 90 माइनस थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा मतलब ये BC बाई AB, ये हुआ सेक 90 माइनस थीटा। तो ये किसका वैल्यू होगा? तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा, है ना। यहाँ है BC बाय AC। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि 3 फॉर्मूला से बाकी का 3 फॉर्मूला ऑलरेडी हो जाएगा। अब इसी आधार पर हमारा सारा सवाल बनेगा। लेकिन एक बात बीच में आप लोग को बोलना है, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। अब आइए सवाल पे बताते हैं। देखिए 8.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 18 बाई कॉस 72 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? साइन 18 बाई कॉस 72 डिग्री। आप दोनों में से किसी एक को लीजिए। चलिए हम यहाँ बात करते हैं। साइन 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन हुआ और हम क्या बताए थे? 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा के प्लेस पर ये 18 डिग्री आ जाता है। तो 90 में से हम कितना डिग्री लेस कर दें जिससे कि 18 आ जाएगा, क्योंकि हमको साइन 18 इधर दिखाना है। तो 90 में से 72 यदि लेस कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 18 आ जाता है। यानी कि साइन 18 को हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थीटा के प्लेस पे क्या आया? 72 डिग्री आया। तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या है हमारा? कॉस थीटा। तो इसको हम कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। यानी कि साइन 18 डिग्री इजकल टू कॉस 72 डिग्री हो गया। अब साइन 18 के जगह पे हम कॉस 72 डिग्री लिख देंगे और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस 72 डिग्री है, तो कैंसिल हो गया, कट के क्या हो गया? 1। एक और क्वेश्चन देख लो। दूसरा है टेन 26 डिग्री और बाई कॉट 64 डिग्री है। टेन 26 डिग्री है तो टेन 26 डिग्री को ही लेकर के चले तो टेन 26 को टेन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। अब ये 64 कहाँ से लिखे ये समझना है। जो 90 में से कितना लेस करेंगे तो 26 होगा। तो 64 और 26 कितना होगा? 90 हो जाता है। तो यानी कि 90 में से 64 लेस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो इस 1026 को हम 1090 माइनस 64 लिख सकते हैं और डेनोमिनेटर ऑलरेडी कॉट 64 है। अब 1090 माइनस 60 हमने बताया था 10 थीटा इजकल टू क्या होता है? 1090 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है? कॉट थीटा। तो 1090 माइनस थीटा इजकल टू कॉट, यानी कि इसको हम कॉट 64 लिख सकते हैं। कॉट 64 बाई कॉट 64 1 आ गया। अब इसका 3 और 4 खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 1048 डिग्री है। 1048, 1023, 1042, 1067 इजकल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो 1048 डिग्री इसको यदि हम तोड़ते हैं तो 1048 को 1090 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 42 प्लस 48 90 हो जाता है। उसी तरह 1023 है तो 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, बीच में इनटू है। और इस दोनों को बाकी 1042, 1067 ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 1090 माइनस 42 इजकल टू कॉट 42 हो जाएगा और 1090 माइनस 67 कॉट 67 हो जाएगा। अब कॉट थीटा इजकल टू, इससे पहले हम बताएं 1/10 थीटा होता है। ये कॉट 42 कॉट 67 हो गया और ये 1042 1067 हो गया। अब कॉट 42 को 1/10 42 लिख सकते हैं, कॉट 67 को 1/10 67 लिख सकते हैं। 1042 और 1067 ऐसे हुआ। तो 1042 1042 और 1067 कैंसिल होकर क्या हो गया? 1 हो गया, जो कि हमारा RHS है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो, फॉर्मूला जो है सो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये फिगर बना लो
उसके बाद आप ये थीटा का वैल्यू सारा लिख लो एक जगह, और उसके बाद 90 माइनस थीटा से आप सारा साइन टेन कॉस सारा वैल्यू निकाल लो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। थैंक यू।